नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 40 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट डेली इस चैनल पे आती है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर लगाइएगा और कमेंट करके अपना स्कोर आप लास्ट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न दोस्तों, सप्तरथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो सही आंसर की बात करें तो ये आपका महाबलीपुरम साउथ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर गुजरात में अवस्थित है। इसके अलावा दोस्तों ये आपका दिल्ली में भी अवस्थित है, जहाँ पे आतंकवादी हमले की बात भी कही गई थी, काफ़ी फेमस भी है, बहुत लोग वहाँ पे जाते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर की बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ही, जिसको हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, कोणार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10 रुपये के भारतीय नोट पर भी अंकित है यहाँ का सूर्य मंदिर। और यहाँ के ही आपका देखेंगे उड़ीसा के लिए चिल्का लेक काफ़ी फेमस है, जो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। महानदी फेमस है, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के तत्कालिक जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मामा शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका यहीं पे है, खजुराहो में भी है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। अजमेर में ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर आपका राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर, जयपुर को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया और तत्कालिक वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत, और कलराज मिश्रा वहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी निम्नलिखित में से कब होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है और सबसे अधिकतम दूरी होती है दोस्तों 4 जुलाई को, एक दिन बाद, जनवरी से जुलाई। 7वां प्रश्न देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन इस क्वेश्चन में राज्यों में पूछा है, इस वजह से ये अनुच्छेद नंबर 356 के तहत लगाया जाता है। 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। ये भी अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है आपके लिए तीनों, और अब तक एक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आर्टिकल नंबर 360 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बाकी 352 और 356 का इस्तेमाल किया गया है। और अब तक 3 बार इमरजेंसी हमारे भारत में लग चुकी है। एक है आपका 1962 में, 1971 में, 1975 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में किस टेलीकॉम कंपनी ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एयरटेल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एयरटेल ने नोकिया के साथ समझौता किया है अपने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए। एयरटेल के संस्थापक हैं कौन, आपको पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सीईओ गोपाल वित्तल है, वैसे आपको पता होना चाहिए। भारतीय एयरटेल है, तो भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? बहुत ईजी प्रश्न है, कमेंट बताइएगा। और दोस्तों नोकिया कहाँ कंपनी है? तो नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, जिसे हम लोग झीलों का देश भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1924 में 25 में नहीं हुई थी। बाकी लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट और सविनय अवज्ञा पैक्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। लखनऊ पैक्ट 1916 में, पूना पैक्ट 1932 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में किया गया था। 10वां प्रश्न देखिए, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के लिए लगाया गया था? फर्स्ट टाइम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे ये इसका लगाया जाता है, मतलब पूछा जा रहा है कि कितने दिन के लगाया जाता है। इसका कुछ भी ऐसा लिमिटेशन नहीं होता है वित्तीय आपात का, और अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, न ही कभी लगाया गया है, जिसका संबंध संविधान के आर्टिकल नंबर 360 से होता है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी में लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना क्या थी? नृत्य करती हुई बालिका।
अगला देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी के निकट में है। और कौन से भाषा में दिया था, ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है, तो पाली लैंग्वेज में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो सही आंसर है यहाँ पे मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न देखिए, 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 13वीं शताब्दी में जो ये निर्माण कराया गया था, ये कराया गया था तेजपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए 15वां, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले, सही आंसर की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष में कितने डिग्री का झुकाव है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 डिग्री का झुकाव है। ऑप्शन नंबर ए गलती से लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र मून है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे अधिक मून किस ग्रह का है। अगला प्रश्न देखिए, दांतों से खून का गिरना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों दांतों से खून का गिरना मतलब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पे सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, तो इसका भी आंसर विटामिन सी होगा। और दोस्तों दूध को हम लोग पूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और अक्सर ये खट्टे पदार्थों, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, संतरा में पाया जाता है। बाकी इसके लिए एक ट्रिक है केमिकल नेम के लिए, रथ एक टॉफ़ी, जिसे आप सभी को निकाल सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरू किया था, डाक टिकट की शुरुआत किया था? सही आंसर की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो स्वतंत्र भारत की यात्रा पर सही आंसर की बात करेंगे तो हैरोल्ड मैकमिलन, ए इज द राइट आंसर। 20वां प्रश्न देखिए, अभी वर्तमान में कोरोना की वजह से किस मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया? तो इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका वर्तमान में कोरोना की वजह से निधन हो गया। बाकी दीपांकर दत्ता कौन है? तो तत्कालिक महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। और टीवीएन राधाकृष्णन कौन है? तत्कालिक वेस्ट बंगाल के ये चीफ जस्टिस हैं। इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भू राजस्व की सीमा कर निम्न में से कितना था? जो टैक्स था वो कितना था? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 1/6 से लेके 1/10, जो उनका टैक्स की सीमा थी, यही थी। 22वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख दिया गया है? तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो सही आंसर की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 50 में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और आर्टिकल के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे आर्टिकल नंबर 51A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और 12 से 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बहुत बार पूछा जाता है। एक बहुत बार पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 17, जो कि छुआछूत है, अस्पृश्यता, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, कांच पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 25वां प्रश्न देखिए, वर्तमान में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र दोस्तों एक ऐसा जो हमारा राज्य भी है, जहाँ पे प्रियम्बल्स प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। और यहाँ पे शिवसेना के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर जो हैं दोस्तों है भगत सिंह कोश्यारी, ये भी याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य भी यही है। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनोल को हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध जो है कि सबसे कम समय में लगाता है। इसको सूर्य का चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन का समय लगता है।
इसके बाद 225 दिन का समय लगता है शुक्र को, इसके बाद 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को, इसके बाद 687 दिनों का समय लगता है मंगल ग्रह को। सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद आपका बृहस्पति है। अगला प्रश्न देखिए, एक उड़ान हवाई जहाज में किस तरह की ऊर्जा होती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। 29वां प्रश्न देखिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ये दिया गया था। 30वां प्रश्न देखिए, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले आ जाए उससे होता है। और हमारे प्रथम लोकपाल कौन है? तो हमारे प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जिन्हें हम कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बीसीसीआई के, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसके जो लोकपाल बने हैं जिनका कार्यकाल रिसेंटली 1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, तो उनका नाम है डीके जैन। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष तक भारत में रहने के बाद वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष तक अगर वो रहता है तो नागरिकता का आवेदन कर सकता है। 32वां देखिए, पंचायती राज निम्न में से क्या प्रदान क्या करता है? पंचायती राज, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो कि करता है। और सबसे पहला जो राज्य है जो पंचायती राज को लागू किया था तो वो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल, सही आंसर की बात करें तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 2020 के पुलिट्जर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये विशेष पत्रकारिता के लिए जम्मू कश्मीर के लिए में 3 लोगों को दिया गया है, जम्मू कश्मीर की रिपोर्टिंग के लिए। तीनों नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। 35वां प्रश्न देखिए, दिल्ली में विधानसभा का गठन निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 36वां प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड पे सही आंसर की बात करें तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। 37वां प्रश्न देखिए, अंतरिक्षी पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेक्सटैंक बोलते हैं इसको। अंतरिक्षी पिंडों की ऊंचाई नापने के लिए इसी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 38वां देखिए, डीआरडीओ ने किस हवाई अड्डे पर यूवी कीटाणु शोधन कक्ष स्थापित किया है? यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, एंड डीआरडीओ जो रक्षा अनुसंधान संगठन है भारत का, इसके तत्कालिक हेड कौन है? तो इनका नाम है जी सतीश रेड्डी, और ये स्टैब्लिश हुआ था सन 1958 में, और इसी समय आपका नासा भी स्टैब्लिश हुआ था। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में, जो कि कीटाणु शोधन, जो कि कहीं ना कहीं कोविड-19 के वायरस को मारने का काम करेगा। 39वां प्रश्न देखिए, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि देखिए मराठा और मुगलों के बीच में हुई थी। 40वां प्रश्न देखिए, नीति आयोग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान को शुरू किया गया। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हुआ होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, आप चाह रहे हैं रेगुलर बना रहे दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एंड दोस्तों अब वीडियो को शेयर करें। हम रोज़ ये वीडियो आप तक प्रोवाइड कराएंगे और आने वाले 100 पार्ट तक लगातार जल्द से जल्द हम इसको कवर करेंगे आगामी सभी एग्जामिनेशन के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।